तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 86 के बारे में, जिसका नाम है एन अनएक्सपेक्टेड डेथ। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम जो कि भूल भुलैया में बस मरने ही वाले थे। जिनचॉल वहाँ पे आके मैनेजर किम को बचा लेता है और जिनचॉल को भूल भुलैया का रास्ता ब्योलबल के इंचार्ज ने ही बताया होता है, जिसे धोखे से जिनचॉल ने अपने साथ मिला लिया होता है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं 1 घंटे पहले का सीन, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया के 2 सिपाही एक जगह की निगरानी कर रहे होते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है, इसलिए यहाँ पे इन्हें बोरियत आ रही होती है और इनमें से एक सिपाही सुस्ता रहा होता है। तभी दूसरा वाला कहता है, हे डेयुंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पहला वाला कहता है, बताओ क्या पूछना है तुम्हें। दूसरा वाला ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो देखो, वो हेलीकॉप्टर साउथ कोरिया का लग रहा है। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उस हेलीकॉप्टर के बारे में ऊपर रिपोर्ट करनी चाहिए? लेकिन दूसरा वाला बंदा काफी ज्यादा शांत लग रहा होता है और कहता है, अरे बेवकूफ, रहने भी दे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी छोटी सी बात तेरे समझ नहीं आई है? क्या तुझे सच में लगता है साउथ कोरिया वाले इतनी मजे से हमारे इलाके में ऐसे हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं? मेरा मतलब तू खुद सोच, आखिर कौन सा साउथ कोरियन ऐसा करने के बारे में सोचेगा? चिंता मत कर, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जरूर ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि ये भी डैनियल बेक का एक प्लान होगा, इसलिए हमें चिंता करने वाली बात कोई नहीं है। और ऑब्वियसली वो जो हेलीकॉप्टर होता है वो उड़ा रहा होता है जिनचॉल। इतने में ही जिनचॉल हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड भी कर देता है और नीचे उतर के मैनेजर किम को हेलीकॉप्टर में चढ़ा रहा होता है। शायद मैनेजर किम को जिनचॉल लोगों ने कुछ देर के लिए यहीं पे छोड़ा हुआ होगा और वापस से अब मैनेजर किम को लेने के लिए आए होंगे। अभी जो ग्वांगजो होता है यानी कि ब्योलबल का इंचार्ज, वो बोल रहा होता है, तुम सालो हरामजादो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। लेकिन इतने में ही जो नॉर्थ कोरियन सिपाही अपने आंखों के सामने ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब कुछ डैनियल बेक का प्लान नहीं है, यहाँ पे सच में कुछ गड़बड़ चल रही है। और वो सिपाही मैनेजर किम लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। बट इतने में ही हेलीकॉप्टर हवा में थोड़ा बहुत उड़ चुका होता है। सिपाही गोली चलाते हुए बोल रहे होते हैं, कम ऑन शूट करो, हमें उन्हें रोकना होगा। अभी सारे के सारे लोग हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ चुके होते हैं, लेकिन जो जिनचॉल होता है हेलीकॉप्टर के बाहर एक रस्सी से बहुत ही मजे से लटक रहा होता है। और क्योंकि हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग हो रही होती है, इसलिए ग्वांगजो कहता है, अरे नहीं कमीनो, फायरिंग करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ का ही हूँ। हे, जल्दी से उनके ऊपर फायरिंग करो, वो उल्लू के पट्टे रुकने नहीं वाले। जिनचॉल जो मस्त रस्सी में लटका होता है वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता ये करने की हमें कोई भी जरूरत है। और जो बंदे गोलियां चला रहे होते हैं, जिनचॉल उनको कहता है, हे गाइस, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम हमारे ऊपर गोलियां चलाओ। जिनचॉल की ये बात सुन के सिपाही गोली चलाना बंद कर देते हैं, क्योंकि सिपाहियों को ब्योलबल के अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। और ये आवाजें होती हैं ब्योलबल के सारे कैदियों की, जो कि ना जाने कितने सालों से ब्योलबल में कैद होते हैं। दरअसल जिनचॉल ने ब्योलबल का मैप उन कैदियों को दे दिया होता है, इसलिए सारे के सारे कैदी भी अब यहाँ से बाहर आ सकते हैं। ये कैदी एक साथ चिल्ला के बोल रहे होते हैं, भूल भुलैया खुल चुकी है, अब हम फाइनली वापस जा सकते हैं। भले ये सारे के सारे जंगली बहुत ज्यादा हैवान किस्म के होते हैं, लेकिन अब क्योंकि इतने सालों बाद बाहर आ सकते हैं, इसलिए इमोशनल हो रहे होते हैं। और ये सारे के सारे जंगली अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेके वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। इसीलिए जिनचॉल उन सिपाहियों को बोल रहा होता है, हमें अपनी रुकावटों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहिए, और तुम लोग अभी जिस सिचुएशन में फंस चुके हो, उससे मुझे लगता है तुम्हें हमारे ऊपर अपनी गोलियां वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ से जाते ही वो सारे के सारे जंगली यहाँ से बाहर आने वाले हैं। लेकिन चलो, कम से कम हमारी वजह से ब्योलबल के अंदर की सफाई तो हो गई। तुम दोनों यहाँ पे सिर्फ अकेले सिपाही हो जो बचे हुए हो, इसलिए आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए तुम दोनों को गुड लक। और हाँ, हम लोग यहाँ पे साउथ कोरिया के NSMB से आए हैं। अगर तुम यहाँ से जिंदा बचने में कामयाब रहे तो अपने लीडर्स को ये बात पक्का बताना। और जिनचॉल लोग अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ से उड़ के जाने लगते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं हांशु को, जो मिंजी के साथ अपनी वैन में जा रहा होता है। मिंजी अभी काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही होती है और कहती है, मिस्टर शियोंग, क्या सच में सब कुछ ठीक है? हांशु कहता है, मिंजी, सब कुछ ठीक है, हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा तुम्हारी सुरक्षा मैटर करती है। अभी ये लोग वैन में बैठ के बस निकल ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में ही हांशु देखता है कि एक कार उनका बहुत देर से पीछा कर रही है। हांशु ने ये बात काफी पहले ही नोटिस कर ली होती है, लेकिन मिंजी अब बोल रही होती है, मुझे पूरा यकीन है आपने ये पहले ही नोटिस कर लिया होगा, लेकिन मुझे लगता है वो कार हमारा पीछा कर रही है, वो और बस कुछ भी नहीं कर रही, बस वो हमारे पीछे लगी हुई है। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? और हम देखते हैं वो जो कार होती है जो हांशु शियोंग के पीछे होती है, उसमें बैठी हुई होती है सेरा सिन। और सेरा सिन वही लड़की है जिसे हमने लुकीसम में भी देखा था। दरअसल ये लड़की टॉम ली के लिए काम करती है। सेरा अभी हांशु का पीछा करते करते कॉल पे किसी को बोल रही होती है, जी सर, अभी मैं उनका पीछा कर रही हूँ। हाँ, मैं सही दूरी में रह के चुपचाप से उनका पीछा कर रही हूँ। आप ये बताओ वहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है? दरअसल सेरा भी टॉम ली से बात कर रही होती है और हम देखते हैं जिस जगह पे टॉम होता है उस जगह पे पूरी की पूरी तोड़ फोड़ मची हुई होती है और जमीन में काफी सारे टकले जख्मी पड़े हुए होते हैं जिन्हें टॉम ली ने ही जख्मी किया होता है। टॉम सेरा को कॉल पे कहता
है, तुम्हारा क्या मतलब है कि यहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मुझे बता रही हो ये जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है ये मैनेजर किम की वजह से हुआ है? सारा कहती है हाँ अभी के लिए तो मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी ये ज्यादा बात जरूरी नहीं है। टॉम कहता है सारा मेरी बात सुनो, तुम्हें सबसे पहले जाके किम को ढूंढना होगा। और टॉम के ये बात कहते ही जो हांश होता है अपनी वैन में एक स्केट मारते हुए अपनी वैन को सैरा की गाड़ी के आगे लगा लेता है। सैरा अचानक से कार में ब्रेक लगा के कार को ठुकने से रोक लेती है। इससे पहले कि सैरा भी कुछ समझ पाती, हांशो अपनी वैन से बाहर निकलता है और कहता है तुम बहुत देर से हमारा पीछा कर रही हो, आखिर तुम हो कौन? लेकिन सैरा एक नंबर की हरामखोर तो बहुत पहले से ही है, इसलिए सैरा कहती है अरे तुम तो फेमस एथलीट हांशो शियोंग हो, है ना? सच में मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या मुझे तुम्हारा एक ऑटोग्राफ मिलेगा? लेकिन हांशो शीशे में एक हल्का सा मुक्का मार के कहता है मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ, इसलिए फालतू की बातें करना बंद करो। इसके बाद सैरा अपना असली रूप दिखाते हुए कहती है ठीक है तो मैं सीधा मुद्दे की बात करती हूँ, मैनेजर किम कहाँ है? मेरे सुपरिटेंडेंट मैनेजर किम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोग मैनेजर किम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, आखिर वो कहाँ है? वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं ऑक्शन जियोंग और प्लानिंग मैनेजर नैम को, जिनके सामने अभी ग्राउंड हॉग लोग खड़े होते हैं और उनके ऊपर बस अटैक करने ही वाले होते हैं। लेकिन इतने में ही ग्राउंड हॉग लोगों के पीछे दो बंदे आ जाते हैं और ये दोनों बंदे भी ऑब्वियसली बेको हार्म से होते हैं, यानी कि ये टॉम ली के बंदे होते हैं। और इन दोनों बंदों को हमने लुकिसम में भी देखा है, इनकी फाइट एलाई लोगों के साथ हुई थी। इन दोनों में जो एक टकला होता है जिसका नाम शांगुई होता है, वो अपने बाल बनाते हुए कहता है लगता है यहाँ की स्थिति उससे ज्यादा खराब है जितना हमने सोचा था। इन सारी चीजों में मैं खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन लगता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ग्राउंड हॉग इन दोनों नमूनों को देख के कहता है क्या आखिर ये हरामजादे हैं कौन? मैंने कहा था आम जनता को यहाँ पे आने से रोकना है, आखिर ये दोनों यहाँ पे आए कैसे? और इतने में ही योंग चॉल ग्राउंड हॉग के बगल से निकल जाता है और ऑक्शन जियोंग के सामने खड़ा होकर कहता है क्या मैनेजर किम यहाँ पे नहीं है? सुपरिटेंडेंट ली उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो खैर अभी जहाँ पे ग्राउंड हॉग है वहाँ पे भी मामला पंगे होने वाला बन चुका है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम को जो अभी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए होते हैं और आ रहे होते हैं साउथ कोरिया की तरफ, यानी कि अपने देश में। साथ ही साथ में मैनेजर किम के हाथ में अभी डैनियल बेक का फोन भी होता है, जिससे उन्होंने नॉर्थ कोरिया को मैसेज कर दिया होता है कि कोड 66 मर चुका है। जिनचॉल हल्का सा पीछे देख के मैनेजर किम को कहता है तो नॉर्थ कोरिया के साथ तुम्हारा सारा का सारा मामला खत्म हो गया है ना? मैनेजर किम कहते हैं हाँ वो लोग अब जरूर ये सोचेंगे कि इस इंसिडेंट में मैं मर चुका हूँ। तभी ग्वेंग जो मैनेजर किम लोगों को चिल्ला के कहता है बेवकूफो, उन सिपाहियों ने हमें हेलीकॉप्टर में वहाँ से जाते हुए देखा था और ऊपर से तुम लोगों ने मुझे भी किडनैप कर लिया है, मैं ब्योलबल का इंचार्ज हूँ। मैनेजर किम ग्वेंगजो को कहते हैं तुम्हें उस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिपाही पीछे छूट चुके हैं वो जिंदा नहीं रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं उन्हीं दो सिपाहियों को जो पीछे होते हैं। ब्योलबल में उन सिपाहियों का सामना अभी वहाँ के सारे कैदियों से हो रहा होता है। इन सिपाहियों ने काफी सारे कैदियों को गोलियों से मार दिया होता है और आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं डेयुंग अब हमें क्या करना चाहिए? सच में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है सबके सब लोग मर चुके हैं लेकिन हम बच गए हैं, आखिर हम क्या करें? इसके बाद इनमें से एक के दिमाग में आइडिया आता है और वो कहता है मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ पे सारे के सारे लोग मर चुके हैं और सिर्फ हम ही बचे हैं, इसलिए तू ये बात किसी को नहीं बताएगा कि हमने साउथ कोरियन चॉपर को देखा था। दूसरा बंदा कहता है लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते, हमें ये बताना होगा। दूसरा बंदा कहता है अबे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर, तुझे क्या लगता है उसके बाद क्या होगा जब हम उन्हें ये बताएंगे कि हम साउथ कोरियन से हार चुके हैं और वो यहाँ पे आए थे? अगर हमने ये बात अपने लीडर्स को बताई कि हम साउथ कोरियन से हार चुके हैं तो बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है हमारे साथ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन, हमने कुछ भी नहीं देखा, तू समझ गया ना? हमें बस ये बोलना है यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो डैनियल बेक का आइडिया था, हमें बस ये कहना है कि डैनियल बेक यहाँ पे कुछ साउथ कोरिया के बंदों को लेके आ रखा था और वो यहाँ से चले गए बस, और जो यहाँ के कैदी थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, इसलिए हमने उन्हें मार दिया और सिर्फ हम ही यहाँ पे जिंदा बचे हैं। दूसरे वाले सिपाही के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए वो इस बात को मान जाता है। इसके बाद वापस से हम हेलीकॉप्टर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ग्वेंगजो अपने मन में बोल रहा होता है एक मिनट, ब्योलबल से निकलने से पहले इन्होंने वहाँ पे हंगामा मचवा दिया था कैदियों द्वारा। सच में ये लोग बहुत ज्यादा चालाक है, मुझे नहीं पता इनमें से ये सारे का सारा प्लान किसने बनाया है, लेकिन जिसने भी बनाया है वो एक मास्टरमाइंड है। इन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत ही ज्यादा सोच समझ के किया है, जिससे इनको फायदा जरूर होगा। आसान शब्दों में कहूँ तो ये लोग अपने काम में बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। और भाई लोग आपको बता दूं, हेलीकॉप्टर के अंदर जो लॉन्ड्री मैन है ना, काफी सारे लोग कमेंट करके मुझे बोल रहे थे कि वो बंदा सैम डक है, जो कि अब तक यहाँ पे तो रिवील नहीं करा गया है। लेकिन अगर लॉन्ड्री मैन सैम डक है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वो बंदा कितना ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि वायरल हिट मानवा में सैम
सैमडक को काफी ज्यादा खतरनाक दिखाया गया है। और इस बात से तुम ये भी समझ सकते हो कि जिनचोल का उठना बैठना आम लोगों के साथ नहीं होता। जिनचोल के साथ सारे के सारे प्रो लोग ही रहते हैं। इसके बाद जिनचोल मैनेजर किम को कहता है, तो सारा का सारा मामला निपट चुका है, क्यों ना सर चो को कॉल किया जाए। उनको कॉल करके बताओ नॉर्थ कोरिया में हमारा काम बहुत ही आसानी से हो चुका है। तुम्हें पता है तुम्हारी चिंता करते करते वो बीमार हो गए थे। मैनेजर किम कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, बहुत समय हो गया जब से मैंने उन्हें कॉल नहीं करी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हांशु होता है, सैरा उसे ऐसा कुछ बताती है जिससे हांशु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हांशु हैरान होकर कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या बोल रही हो। सैरा कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं एक बार फिर से बोलूं? मैं बोल रही हूँ मिस्टर प्योंगयॉन चो अब नहीं रहे, आज ही वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। और यार प्योंगयॉन चो जैसा बंदा मर चुका है, ये बात सुन के हांशु को यकीन नहीं आता। इसलिए हांशु कहता है कि क्या सर चो नहीं रहे? लेकिन क्यों? लेकिन कैसे? सैरा कहती है, मैं इस बारे में डिटेल में नहीं जानती हूँ, लेकिन अभी ये बात मैटर नहीं करती है। अभी सबसे ज्यादा ये बात मैटर करती है कि तुम अच्छी तरह से जानते थे कि सर चो किस तरह के इंसान थे, है ना? सर चो चाइना के अंडरवर्ल्ड में एक सबसे बड़ा नाम थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उनके पास पैसों की और शोहरत की कोई भी कमी नहीं थी। और मरने से पहले उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जायदाद किसी के नाम पे कर दी है। अपनी विल में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। उन्होंने अपनी विल में लिखा है, मैं अपने सारे के सारे अधिकार, अपनी हर एक चीज एक इंसान के नाम करता हूँ। अभी हमें उस इंसान का नाम नहीं बताया जाता, लेकिन हांशु कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम सच बोल रही हो? सैरा कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वो है मैनेजर किम। इसलिए हमें मैनेजर किम को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। मैनेजर किम वो इंसान है जिसके नाम पे प्योंगयॉन चो ने अपनी पूरी की पूरी जायदाद कर दी है। और यार अगर आपने मैनेजर किम के इससे पहले के सारे चैप्टर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्योंगयॉन चो कितना ज्यादा पावरफुल इंसान था। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैनेजर किम को अभी प्योंगयॉन चो के बारे में कोई भी खबर नहीं होती। वो बस हेलीकॉप्टर में बैठ के स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि सारा का सारा लफड़ा निपट चुका होता है। तो भाई लोग यकीन मानो आगे चीजें काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब इस मानवा में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वायरल हिट से सैमडक, लुकिसम से टॉम ली, और साथ ही साथ में अब गो किम भी यहाँ पे आने वाला है। मतलब मैनेजर किम एक ऐसी मानवा है जहाँ पे पूरा का पूरा पीटीजे यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक साथ आके मिलता है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बात पक्की है कि आगे नई नई मानवास और एनिमेज भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर उनमें से ऐसा कोई एनिमे या फिर मानवा हुई जो आपको पसंद है तो आप वो मिस कर सकते हो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।